ममता बनर्जी ने बागियों को सबक सिखाने के लिए दो जबरदस्त एक्शन ले लिए हैं। यानी ममता बनर्जी अपने खिलाफ हुई साजिश को लेकर कोर्ट में विधायकों को घसीटने की तैयारी कर चुकी है और दूसरी तरफ दूसरा ब्रह्मास्त्र ऐसा कि बागियों का खेल खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर खत्म भी हो सकता है। और तीसरी तरफ बीजेपी टीएमसी को तोड़ने के लिए बागियों को लेकर ऐसी मेहरबान है कि विधानसभा स्पीकर ने चुटकियों में फैसला ये लिया, तुरंत फैसला। क्या फैसला था वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ हेडलाइंस आपकी स्क्रीन पर बैक टू बैक ये हेडलाइंस देखिए, पूरे का पूरे मामले को आप समझ जाएंगे। पहली हेडलाइन, ऋतिपर्थ बनर्जी बने नेता प्रतिपक्ष, विधान भवन में ऑफिस भी अलॉट, ममता बनर्जी देंगी फैसले को कानूनी चुनौती। दूसरी हेडलाइन आपकी स्क्रीन पर, बंगाल में ममता ने चला ब्रह्मास्त्र, एक झटके में पूरी पार्टी को किया भंग, बागियों का नेटवर्क ध्वस्त। ये दो खबरें क्या बताती है दोस्तों? दो नहीं बल्कि तीसरी बड़ी खबर भी है, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन नेता प्रतिपक्ष को विधान भवन में आधिकारिक ऑफिस भी मिल गया, आप समझ रहे हैं? यानी कुछ ही मिनटों में यह फैसला हो गया। स्पीकर ने तुरंत फैसला लिया, 60 विधायकों ने यहां चिट्ठी सौंपी और वहां स्पीकर ने चाबी हाथ में दी, कहा कि आपके लिए कमरा अलॉट है। विपक्ष के नेता के लिए कमरा आधिकारिक तौर पर अलॉट कर दिया गया। चल क्या रहा है? लेकिन सवाल यह कि क्या ममता बनर्जी भी अभी हार मानती हुई दिखाई नहीं दे रही है? अपने खिलाफ साजिश बताते हुए ममता बनर्जी वो कौन से दो ब्रह्मास्त्र चल रही है? एक तो सीधे वो चल चुकी है और दूसरा कोर्ट में चलने की तैयारी में है। यानी ये खबरें बताती है कि ममता बनर्जी, आपकी स्क्रीन पर, ममता बनर्जी गुट के नेताओं ने स्पीकर के फैसले को चुनौती देने का ऐलान कर दिया है। तो सवाल यह कि मामला अगर कोर्ट में गया, खास तौर पर यह मामला कोर्ट में जाता हुआ दिखाई देगा, तो ममता बनर्जी क्या हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में काला कोट पहनकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़े मुकदमे को खुद लड़ती हुई दिखाई देंगी? मगर इस बीच ममता बनर्जी जहां कोर्ट में जाने की तैयारी कर रही हैं, तो दूसरी तरफ दूसरा ब्रह्मास्त्र भी चल चुकी है। दूसरा ब्रह्मास्त्र क्या है? आपकी स्क्रीन पर देखिए, खबर यह है कि फ्रंटल संगठन जितने भी थे उन सभी को भंग कर दिया। युवा, महिला, छात्र, मजदूर, किसान विंग दो हिस्सों में बंटते हुए नजर आ रहे थे। ममता बनर्जी ने तुरंत एक्शन लिया। यानी ये वही संगठन होते हैं जो किसी भी पार्टी की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, रीढ़ माने जाते हैं। जमीनी स्तर पर यही संगठन होते हैं जो फ्रंटल संगठन, जो अक्सर मजबूत करते हैं किसी भी पार्टी को। वो टूट रहे हैं, पार्टी कमजोर पड़ रही है। लेकिन यहां मामला उल्टा है, संगठन खुलकर बागियों के समर्थन में खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी ये जो संगठन पार्टी को मजबूत करते हैं वही अब अंदर खाने कमजोर कर रहे थे। अब सवाल था कि क्या किया जाए? क्या बागियों को मनाया जाए? क्या समझौते के लिए हाथ आगे बढ़ाया जाए, या फिर कोई ऐसा कदम उठाया जाए जिससे पूरी बगावत को ही खत्म कर दिया जाए? और यहां पर ममता बनर्जी ने खेल पूरी तरह से पलटने की कोशिश की। कोई छोटा मोटा फैसला नहीं लिया। यह खबर यह बताती है कि सीधे तौर पर पूरी पार्टी को ही भंग कर दिया गया। जहां टीएमसी की सभी मुख्य कमेटियां, सभी फ्रंटल संगठन, यहां तक कि जिला ब्लॉक स्तर की इकाइयां, सबको भंग कर दिया गया, सब कुछ खत्म कर दिया गया। और यह सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं था, यहां पर एक राजनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक इसे कहा गया है। अब ममता बनर्जी ने ये दो कदम उठाए हैं, एक तरफ कोर्ट और दूसरी तरफ सारी कमेटियों को भंग करना। इस फैसले में एक बहुत बड़ा जोखिम है ममता बनर्जी के लिए भी। मुख्य कार्यकारिणी कमेटी को भंग कर देना, कोर कमेटी को भंग कर देना, जिला ब्लॉक स्तर पर इकाइयों को भंग कर देना और सभी अनुशासन समितियों को भंग कर देना। यह सबसे जरूरी 16 फ्रंटल संगठन है, पूरी लिस्ट आपके सामने है, 16, और 16 के 16 संगठनों को खत्म कर दिया ममता बनर्जी ने एक झटके में। यानी जिस पार्टी को खड़ा करने में सालों साल लगा दिए, उसे एक झटके में खत्म करने का फैसला कितना बड़ा फैसला होगा ममता बनर्जी का। इस फैसले की जानकारी देते हुए बकायदा टीएमसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट भी किया, और यह ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें बताया गया कि सभी फ्रंटल संगठन, सभी मोर्चे संगठन को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है। वहीं देखिए दूसरा एक और बड़ी बात जो कि दिखाई देती है
कुणाल घोष के बयान में। कुणाल घोष टीएमसी के बड़े चेहरे हैं। उन्होंने एक बड़ी बात बोली, जो ममता बनर्जी को लेकर सवाल उठ रहे थे उसमें कुणाल घोष ने एक बड़ी बात बोली। आपकी स्क्रीन पर देखिए ये बयान। वो कहते हैं कि भाई टीएमसी का मतलब ममता बनर्जी और ममता बनर्जी का मतलब ही टीएमसी है। सभी कार्यकर्ता दीदी के साथ खड़े हैं। कुछ लोगों ने टीएमसी के चुनाव चिन्ह पर और दीदी की तस्वीर का इस्तेमाल करके चुनाव जीता, लेकिन अब वो दूसरे खेमे के जाल में फंस रहे हैं। ये लोग निर्दलीय नहीं है, ये टीएमसी के ही हैं। वो कहते हैं ममता दीदी का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो शोभन देव चट्टोपाध्याय को स्वीकार क्यों नहीं कर पाते। यानी कुणाल घोष सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भाई ये जो पार्टी है ना टीएमसी, उस टीएमसी का मतलब ममता बनर्जी है और ममता बनर्जी का मतलब ही टीएमसी है। तो फिर चाहे कितने भी आप गुट बना लीजिए, टीएमसी तो ममता बनर्जी ही है। तो क्या वाकई में ऐसा है? अब ये खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर। एक और बहुत दिलचस्प खबर है और इस खबर से पता चलता है कि आखिरकार भविष्य में होने क्या वाला है। टीएमसी में बगावत, ममता बनर्जी के लिए पार्टी बचाने की कानूनी चुनौती। इस खबर में क्या लिखा गया है? इस खबर में लिखा गया है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का पार्टी तृणमूल कांग्रेस संकट बढ़ता जा रहा है उसमें। इस खबर में आगे बात बहुत दिलचस्प लिखी गई है। 58 विधायकों की कथित बगावत के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या टीएमसी का नाम और चुनाव चिन्ह उनसे छिन जाएगा, यानी कि ममता बनर्जी से। इस खबर में लिखा गया है कि लीगल एक्सपर्ट्स की माने तो किसी भी राजनीतिक पार्टी के दो गुटों में बंटने पर असली पार्टी का फैसला निर्वाचन आयोग करता है। इसके साथ साथ सांसद और विधायकों के समर्थन पत्र के साथ साथ पार्टी संगठन में बहुमत भी साबित करना होता है। इस खबर का मतलब यह हुआ, इसे यूं समझिए कि फैसला किसको लेना है? निर्वाचन आयोग को। निर्वाचन आयोग का मतलब क्या हुआ? मिस्टर ज्ञानेश कुमार गुप्ता। और आप जानते हैं कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता हैं तो फिर फैसला क्या होगा? यानी ममता बनर्जी के हाथ से लगभग पार्टी फिलहाल निर्वाचन आयोग के नजरिए से फिसल चुकी है। ममता बनर्जी को बंगाल की शेरनी के तौर पर देखा जाता है, कहा जाता है। और जिस तरीके से हमने इतिहास में देखा ममता बनर्जी को लड़ते हुए सड़कों पर, सदन में, सदन के बाहर, बंगाल में दशकों तक ममता बनर्जी ने राज किया, बंगाल की कमान को संभाला और बंगाल की राजनीति को पूरी तरह से बदलने का काम ममता बनर्जी ने किया। लेकिन इस बार चुनाव में जिस तरीके से टीएमसी हारी, ममता बनर्जी की पार्टी हारी, जो हार मिली, उसके बाद पार्टी के अंदर जो टूट हुई, बगावत हुई या फिर गद्दारी हुई, या फिर यूं कह लीजिए कि भारी बगावत के बाद जो कदम ममता बनर्जी ने उठाए हैं, उससे संकेत साफ है कि वो लड़ाई इस वक्त करो या मरो वाली लड़ाई लड़ रही है। ममता बनर्जी बर्दाश्त करने की हालत में नहीं है। वो सीधे तौर पर संकेत दे रही हैं एक के बाद एक एक्शन लेकर कि भैया झुकने को वो तैयार नहीं है किसी भी हाल में। अब इस पूरे मसले को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी ने ये जो कदम उठाए हैं, दो ब्रह्मास्त्र चल के, क्या बागियों के तेवर कुछ नर्म होंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।